तो प्रीवियस सेशन में हमने समझा था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट का मैं आपको और भी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है कि जहां पे आपको अगर वो स्टॉक प्राइस आया तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मतलब समझिए ये 1300 की स्ट्राइक प्राइस आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय किया, और रिलायंस का जो प्राइस है वो 1200 के आसपास चालू है, ठीक है। और अभी आपने प्रीमियम पे किया आपके जेब से। कितना प्रीमियम पे किया? 18.65, 18.65 का प्रीमियम आपने पे किया है वो कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। तो अभी 1300 प्लस 18.65 इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो मेरे जेब से गया है ना पैसा। तो ये पैसा जब तक मेरा कवर नहीं होगा तब तक मैं थोड़ी प्रॉफिट में आऊंगा। तो 1300 प्लस 19 कितना हुआ? 1318। तो देख रहे हो 1318, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो चलिए मैं आपको राजू का ही एग्जांपल देता हूँ कि ये राजू है और ये रमेश है, ठीक है। और रमेश रमेश को फ्लैट अपना बेचना है, और ये रमेश को अपना फ्लैट बेचना है। तो राजू रमेश के पास गया और बोला कि भाई ये देख, मेरे को ये तेरा फ्लैट जो है ना वो मैं 1 करोड़ में लेके जाऊंगा 1 साल बाद। 1 करोड़ में लेके जाऊंगा 1 साल बाद। तो 1 करोड़ क्या हो गया यहाँ पे? स्ट्राइक प्राइस। 1 साल बाद क्या हो गया? एक्सपायरी डेट। और अभी अभी राजू ने क्या किया? राजू ने इसको भाई कुछ तो देना पड़ेगा, प्रीमियम। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो ही तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये ऑप्शन सेलर है राम, क्योंकि राम को लग रहा है कि 1 करोड़ का भाव नहीं आएगा, 1 करोड़ के नीचे रहेगा। और राजू को लग रहा है कि 1 करोड़ आने वाला है, उसके ऊपर जाने वाला है, इसलिए ये कॉल ऑप्शन बायर है। अभी इसने क्या किया? ये कॉल सेलर था, ये कॉल बायर था। इसने 1 लाख रुपया प्रीमियम दिया, 1 लाख रुपीज प्रीमियम दिया। 1 लाख रुपया प्रीमियम दिया। अभी मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझा रहा हूँ। 1 लाख रुपया उसने प्रीमियम दिया, और 1 साल बाद फ्लैट का भाव हो गया है 1.5 करोड़। अभी आपको क्या लगता है ये कॉल बायर आएगा कि नहीं आएगा राम के पास? कॉल बायर के पास राइट से ले सकता है 1 करोड़ में। भाव 1 करोड़ 50 लाख चालू है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा? वो आएगा लेने के लिए। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है अभी एक्चुअली में? 1 करोड़ की स्ट्राइक प्राइस थी और 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1 करोड़ तो मैंने बोला हुआ ही है। 1 करोड़ पे तो मेरी स्ट्राइक प्राइस है, तो 1 करोड़ तक तो मेरे को नो प्रॉफिट। मतलब 1 करोड़ पे तो उसको पैसा है ही, लेकिन 1.5 करोड़ का जो इसको प्रॉफिट है। तो अभी ये 1 करोड़ का फ्लैट था और उसने 1.5 में उसको उसको अभी बेचने को मिलेगा। मतलब अगर समझिए राजू बेचना चाहे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा पता है? 50 लाख रुपीज का। ये देखिए, तो ये 50 लाख का इसको प्रॉफिट हो रहा है। 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन राजू ने प्रीमियम तो पे किया था। 1 लाख रुपया तो जेब से गया है ना राजू का। तो ये 1 लाख रुपया माइनस करोगे आप इसमें से, क्योंकि ये तो पैसा राजू का ही है। तो ओवरऑल राजू को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 49 लाख का। तो ये उसका एक्चुअल प्रॉफिट है, और ये तो उसके पैसे उसमें से गए। तो ब्रेक इवन पॉइंट इसमें क्या होगा पता है? इस केस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? 1 करोड़ तो स्ट्राइक प्राइस है। 1 करोड़ का तो प्राइस उसने बोला है कि 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो लेके जाऊंगा। तो 1 करोड़ तो ये। और समझिए फ्लैट, जो फ्लैट का भाव है 1 साल बाद 1.1 करोड़ हो गया। 1.1 करोड़ मतलब 1 करोड़ 1 लाख। 1 करोड़ 1 लाख का भाव हो गया, समझिए फ्लैट का। 1 करोड़ 1 लाख का फ्लैट का भाव हो गया। और अभी आपको क्या लगता है कि ये राजू आएगा एक्सरसाइज करने के लिए? राजू आएगा एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन अभी उसको प्रॉफिट कितना होगा? 1 करोड़ का तो उसका भाव ही था, 1 करोड़ तो उसने बोला ही था। और ऊपर कितना गया उसके? 1 लाख रुपया गया। 1 लाख रुपया उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन 1 लाख रुपया पता है राजू ने उसके जेब से दिया था प्रीमियम रमेश को। तो ये 1 लाख रुपया उसके जेब से जाएगा, और 1 लाख रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए फिर ये क्या होगा? ये 0-0 पोजीशन हो गया ना। कि वो ऐसा पॉइंट है, 1 करोड़ 1 लाख जब फ्लैट का भाव होगा तो वो एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख का भाव है, और 1 लाख रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 1 लाख रुपया उसने प्रीमियम भी तो दिया है, ये बुकिंग का अमाउंट। ये जो बुकिंग का अमाउंट दिया था उसने 1 लाख रुपया, ये भी तो इसके जेब से जाएगा। तो अगर उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली में फ्लैट में, क्योंकि फ्लैट का भाव 1 करोड़ 1 लाख है, और 1 लाख उसके जेब से गया, तो अभी उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पे, वो ऐसे पॉइंट पे है कि जहां पे उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इस केस में जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 1.1 लाख रुपीज है, मतलब 1 करोड़ 1 लाख रुपीज। तो 1 करोड़ 1 लाख रुपीज ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट था, मैंने आपको एकदम इजी, सबसे इजी तरीके के एक स्टोरी के माध्यम से समझाया आपको फ्लैट का। तो आपको ऑप्शंस का प्राइस में जब देखोगे तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैसे मिलेगा? तो ये जो 1300 की स्ट्राइक प्राइस है, ये समझिए वो फ्लैट है। वो जो फ्लैट का भाव है कि भाई 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, मतलब राजू को लग रहा है कि 1300 के भाव के ऊपर रिलायंस जाएगा। भाव चालू है 1200। तो राजू के लिए अभी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा?
राजू के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा पता है? ये जो उसका एक वन 1300 रुपया जो रिलायंस का स्टॉक प्राइस है, प्लस उसने प्रीमियम कितना दिया है भाई? 18.65। तो 18.65 को जब आप इसमें प्लस करोगे, प्लस 18.65, तो ये आपको प्राइस मिलेगा 1318। तो 1318 उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब अगर 1318 एक्सपायरी तक मतलब, फिर से वो एग्जांपल के पास जाइए, एक्सपायरी तक मतलब एक साल बाद फ्लैट लेने आऊंगा तेरे से। तो ये जो 30 जो एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी तक अगर ये भाव 1318 पे रहा, तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पे ना राजू को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्योंकि उसको प्रॉफिट कितना होगा पता है राजू को? वो टाइम पे एक्सपायरी अगर 1318 पे आई ना, तो राजू को प्रॉफिट कितना होगा? राजू को 9,000 रुपया प्रॉफिट होगा। क्योंकि रिलायंस का स्टॉक प्राइस एक्चुअली में 1300 के ऊपर है, लेकिन राजू ने अपने जेब से 9,000 रुपया मतलब 9,000 रुपया दिया था, प्रीमियम दिया था ना। तो वो प्रीमियम को माइनस करेगा जब, तो प्रीमियम को माइनस किया और उसको प्रॉफिट हुआ 9,000 का। तो 9,000 का प्रीमियम दिया था, 9,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो जीरो जीरो पॉइंट हो गया। उसके ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है और इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो समझा होगा। और अभी हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है। अभी ये जो 18 रुपया दिया उसने प्रीमियम दिया, तो ये प्रीमियम्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और इसका क्या असर होता है ओवरऑल प्राइस पे? तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा, आपका जो ऑप्शन है वो भी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ये होते जाएगा। क्यों? क्योंकि समझिए आपने 1300 पे, 1300 पे रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस बाई की और 1200 पे आपका अभी स्टॉक चालू है। तो अभी वो क्या है, अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है। क्योंकि 1200 का भाव चालू है, 1100 का भाव चालू है, 1100 का प्राइस चालू है, और वो स्टॉक 1300 पे, आपकी स्ट्राइक प्राइस 1300 पे, तो अभी भी वो आउट ऑफ द मनी है। लेकिन समझिए कि जब स्टॉक प्राइस 1300 के अगेंस्ट आएगा, मतलब सामने आएगा, अभी ये 1300 है, और समझिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चार्ट पे, ठीक है? ये 1300 की स्ट्राइक प्राइस है और रिलायंस का भाव चालू है 1100। 1100 रिलायंस का भाव चालू है, आपने स्ट्राइक प्राइस बाई की है 1300 का, कॉल ऑप्शन बाई किया है, ठीक है? और ये कॉल ऑप्शन आपने कितने में बाई किया था पता है? 18 रुपए में। मतलब ये 18 रुपए का प्रीमियम दिया है आपने। अभी 1100 पे रिलायंस का स्टॉक है, और राजू ने 1300 की रिलायंस की दिसंबर की एक्सपायरी ली है। दिसंबर की एक्सपायरी का ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। राजू को लग रहा है 1300 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी ये स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी मतलब दूर है। कॉल ऑप्शन है ना भाई, कॉल ऑप्शन है। और अगर रिलायंस का भाव 1100 पे चालू है, 1100 पे चालू है, और अगर मैंने ये आज ही एक्सरसाइज कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है क्या? राजू 1300 पे रिलायंस का स्टॉक लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भाई मार्केट में 1100 में मिल रहा है, तो मैं तेरे से क्यों लूं? तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी है, लेकिन हम जो सिनेरियो समझ रहे हैं वो आज का एक्सपायरी का समझ रहे हैं। लेकिन एक्सपायरी को तो टाइम है, एक्सपायरी को तो एक महीना बाकी है। तो ये एक महीना जो बाकी है उसमें कुछ भी हो सकता है। रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए एक्चुअली में ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम के भी भाव ऊपर नीचे होंगे, प्रीमियम के भी भाव ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, टाइम बाकी है, अभी तो एक महीना बाकी है। अभी समझिए ये 1100 से 1300 अभी नहीं गया, लेकिन यहाँ पे 30 दिन बाकी है, 30 डेज बाकी है। कि 30 डेज में तो हो सकता है ना 1100 का भाव 1300 पे आ सकता है, 30 दिन बाकी है। तो यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो ये एक्चुअली ये अभी हम जो है वो ऑप्शंस के एक दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1100 जो है वो कैश का भाव है और 1300 स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी क्या है ये? अभी ये स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी है। क्यों? क्योंकि भाई रिलायंस का भाव 1100 पे है और अभी 1300 पे थोड़ी मैं लूंगा उसको। तो अभी आउट ऑफ द मनी है। लेकिन समझिए रिलायंस का स्टॉक 1300 पे आ गया अभी, समझिए। अभी ये स्ट्राइक प्राइस क्या हुई? अभी ये स्ट्राइक प्राइस हो गई एट द मनी। और समझिए यहाँ पे 30 दिन बाकी थे, और यहाँ पे अभी समझिए 20 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, ठीक है? पहले 30 दिन बाकी थे एक्सपायरी को, 30 दिन बाकी थे, और अभी 10 दिन गुजर गए, 10 दिन गए। तो अभी 10 दिन बाद क्या हुआ पता है? रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस था ना, जो स्टॉक प्राइस वो 1100 से 1300 पे आ गया। तो 1300 पे आया, तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई आपके लिए? ये एट द मनी हुआ। क्यों एट द मनी हुआ? क्योंकि रिलायंस का प्राइस और मेरा स्ट्राइक प्राइस एकदम सेम जगह पे। तो अभी आपने जो ये प्रीमियम दिया था 18 रुपया, आपको क्या लगता है ये प्रीमियम का भाव सेम रहेगा? जब आउट ऑफ द मनी था, जब प्राइस रिलायंस का 1100 पे था, तभी इसका 18 रुपया भाव चालू था ये प्रीमियम का। और अभी
जो रिलायंस है वो 1300 पे आ गया है। तो अभी तो ये आउट ऑफ द मनी से एट द मनी आया है। आप समझ रहे हो, पहले वो इतना दूर था, अभी तो इतना पास आ गया है। रिलायंस के स्ट्राइक प्राइस 1100 का भाव था, और तभी उसका जो प्रीमियम हमने दिया था वो 18 रुपीज था। और अभी क्या हुआ है पता है, अभी अभी 10 दिन बाद रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1300 पे आ गया है। तो आपको क्या लगता है, ये जो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी से एट द मनी हुई, तो ये उसका मनीनेस चेंज हुआ ना। मनीनेस चेंज हुआ मतलब पहले वो आउट ऑफ द मनी थी, अभी उसकी वैल्यू है भाई। अभी उसकी 1100 पे ऐसे देखने जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाव भी उधर है और स्टॉक भी उधर है। लेकिन आपको पता है 20 दिन बाकी है, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को 20 दिन बाकी है, तो ये इस 20 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो ये 18 रुपए का आपको क्या लगता है, जब आउट ऑफ द मनी था तो 18 रुपए था, और अभी एट द मनी हुआ तो और भी प्रीमियम बढ़ेगा। प्रीमियम तो बढ़ेगा ना, क्यों बढ़ेगा? ये 18 रुपए का आपको क्या लगता है 25 रुपया नहीं होगा ये प्रीमियम? 25 रुपया क्यों होगा? क्योंकि भाई रिलायंस का स्टॉक प्राइस नजदीक आ गया है, 1300 पे आ गया है, ये एट द मनी हो गया है अभी। तो देख रहे हो कैसे ये चेंज हो रहा है। पहले आउट ऑफ द मनी था, पहले 1100 का भाव था, और 1300 जब था तो ये स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी थी। अभी 1300 पे आया, और स्टॉक प्राइस भी 1300 पे है, तो ये एट द मनी हुआ। पहले 18 रुपए का प्रीमियम था, फिर 25 रुपए का प्रीमियम हुआ। अभी क्या हुआ पता है, अभी ये यहाँ पे अभी ये डेज और चेंज हो गए। अभी क्या हुआ, अभी 10 दिन बाकी है एक्सपायरी को, ठीक है? अभी 10 दिन और बीत गए, 10 दिन और बीत गए, और रिलायंस का जो भाव है वो 1600 पे आ गया। अभी ये स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ पता है, पहले ये आउट ऑफ द मनी थी, पहले ये स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी थी, क्यों? क्योंकि तभी स्टॉक प्राइस 1100 पे था। फिर ये एट द मनी हुई, क्योंकि तभी रिलायंस 1300 पे था और स्टॉक भी 1300 पे था, और अभी 1300 का स्ट्राइक प्राइस है, और अभी स्टॉक प्राइस चले गया 1600 पे। तो अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका इन द मनी हो गया है। देख रहे हो कैसे ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ द मनी से इन द मनी से एट द मनी हो रहा है। तो अभी ये इन द मनी हो गया, इन द मनी हुआ मतलब अभी तो भाई उसकी वैल्यू है 1300 पे। जब रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1300 की स्ट्राइक प्राइस आपने परचेस की हुई है, और अभी रिलायंस का मार्केट में भाव 1600 हो गया है। अभी आपके पास तो राइट्स है 1300 पे लेने के लिए रिलायंस को, आप 1300 पे ले सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट को, ये कॉन्ट्रैक्ट को आप ले सकते हो ना। आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करोगे तो आपको एक्चुअली में रिलायंस कितने भाव में मिलेगा, 1300 में मिल सकता है। क्यों? ये कॉन्ट्रैक्ट की मदद से। क्योंकि रिलायंस का 1600 का भाव चालू है कैश मार्केट में, और फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में डेरिवेटिव मार्केट में 1300 की स्ट्राइक प्राइस है आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप 1300 में इसको ले लोगे रिलायंस को, और 1600 में बेच दोगे, तो आपको तो प्रॉफिट होगा ना। तो ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गई है। इन द मनी हुई तो आपको क्या लगता है, अभी जब 18 का प्रीमियम था, जब स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी थी तब 18 का प्रीमियम था। जब स्ट्राइक प्राइस एट द मनी हुई, मतलब समझिए कि पहले इतने दूर थे तो कम भाव देना पड़ा, फिर इतने दूर हुए तो भाव बढ़ेगा ना, फिर इतने आ गए, फिर उसके अंदर आ गए। तो आपको क्या लगता है, पहले 18 का 25 हुआ, फिर 25 का ये 40 नहीं होगा? ये प्रीमियम 40 होगा, क्योंकि भाई अभी तो और वैल्यू बढ़ेगी उसकी, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गई है। अभी ये स्ट्राइक प्राइस 1600 जो है वो 1300 जो है वो इन द मनी है, कि भाई रिलायंस का स्टॉक प्राइस ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चले गया है, 1600 पे चालू है स्टॉक प्राइस। तो इसको हम बोलते हैं कि मनीनेस। ये मनीनेस देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है, आउट ऑफ द मनी से एट द मनी, फिर एट द मनी से इन द मनी। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ओटीएम, ये पूरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि अभी 30 दिन बाकी थे, और अभी समझिए ये एक्सपायरी को पहले 30 दिन बाकी थे, फिर 20 दिन बाकी थे, फिर 10 दिन बाकी थे, फिर हो सकता है कि ये 0 डेज मतलब अभी एक्सपायरी आ गई और ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे रह गया, तो अभी उसकी वैल्यू होगी ना। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे एक्चुअली में जो आपने स्ट्राइक प्राइस लिया ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 1300 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो उधर का उधर रहेगा, अभी मार्केट भी मूव करेगा। आपने बोला था 1300 का भाव आएगा, 1300 का भाव तो आके उसके अंदर चले गया। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना मार्केट में, तो मार्केट में जब चेंजेस होगा तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी तो चेंज होगा, वो भी चेंज होगा, सीधी बात है। क्योंकि जब 18 रुपए का था ये ऑप्शन प्रीमियम, 18 रुपीज पे प्रीमियम था, जब 18 रुपए पे ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था, आपने ऑप्शन का प्रीमियम मतलब आप जब कॉन्ट्रैक्ट को बाय करोगे तो एक कुछ वैल्यू देना पड़ता है आपको, टोकन अमाउंट। तो जब टोकन अमाउंट आप दोगे, टोकन अमाउंट दिया आपने स्ट्राइक प्राइस को लेने के लिए, और तभी आपकी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी थी, तभी बहुत दूर था आपका प्राइस। 1300 और 1100 बहुत दूर था, 1100 यहाँ पे था और 1300 यहाँ पे था।
तो 1100 से आपकी जो स्ट्राइक जो अपना स्टॉक प्राइस है वो 1300 पे आया। तो ये तो नजदीक आ गया अभी तो। अभी तो मेरी स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आ रहा है। तो जो जो 18 रुपया है प्रीमियम, वो 18 रुपए का प्रीमियम आपको नहीं लगता है बढ़ेगा? अगर स्ट्राइक प्राइस नजदीक आ रही है तो प्रीमियम कम थोड़ी होगा, प्रीमियम तो बढ़ेगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है ना अभी। अभी आपके 1300 की कॉन्ट्रैक्ट की पहले पहले 1100 पे था, तो उसकी वैल्यू कम थी। अभी 1300 पे आ गया है, तो अभी वैल्यू बढ़ेगी ना उसकी। तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ऑप्शन के प्रीमियम की जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टोकन अमाउंट है, उस टोकन अमाउंट का प्रीमियम भी तो बढ़ेगा। तो वो 18 से 25 हुआ एट द मनी पे। फिर एट द मनी से स्टॉक प्राइस ने क्या किया, 1300 से स्टॉक प्राइस 1600 पे आ गया। 1600 के 1600 पे आया मतलब स्टॉक प्राइस और अंदर आ गया आपका। तो उसकी वैल्यू और बढ़ेगी, तो उसका प्रीमियम और बढ़ेगा। तो ये जो प्रीमियम के जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस को हम एक्चुअली में हमको देखना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअली प्रीमियम जो है वो कितना चेंज होगा ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस जब भी आउट ऑफ द मनी से एट द मनी या ओटीएम होगा। ये देखिए, आपको मैं अगर रियल एग्जांपल दूं, हाँ अगर आपको मैं रियल एग्जांपल दूं तो चलिए मैं रिलायंस का ही एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने। ये रहा रिलायंस का एग्जांपल, और ये रहा एक्सपायरी 26 दिसंबर। अभी आप देखिए रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है ना वो 1250 के आसपास चालू है। तो 1250 के आसपास चालू है, तो यहाँ पे इसका प्रीमियम देखिए कितना है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो ये प्रीमियम है 1250 पे, देखो प्रीमियम कितना, 35 रुपीज प्रीमियम चालू है। मतलब जहां पे रिलायंस है और वहां की अगर स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है तो आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 35 रुपया। क्योंकि भाई रिलायंस का स्टॉक उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास है। अभी 1250 पे प्रीमियम 35 है, और अभी देखो 1350 पे देखो प्रीमियम कितना है, सिर्फ 6 रुपया। तो ये देख रहे हो, जितना आप बाहर जाओगे, आप जितना वो कॉल ऑप्शन का आप जितना बाहर आउट ऑफ द मनी आप लोगे, उतना आपको सस्ता मिलेगा। देख रहे हो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की अभी वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि भाई रिलायंस का स्टॉक प्राइस तो 1250 पे चालू है। रिलायंस का स्टॉक प्राइस तो 1250 पे चालू है। तो 1250 पे प्रीमियम देखो कितना महंगा मिल रहा है आपको, 35 रुपीज देना पड़ेगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को लेना है तो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को लेना है तो कितना देना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड करिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 1260 को आपको लेना है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको परचेस करना है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 15 रुपया। ये मैंने दिसंबर एक्सपायरी नहीं ली है, हाँ ये रही दिसंबर एक्सपायरी। आपको कितना देना पड़ रहा है अगर ये एट द मनी ले रहे हो, तो एट द मनी मतलब कि जहां पे मार्केट है वहीं पे वो स्ट्राइक। तो 1250 पे रिलायंस चालू है और 1250 की कॉल ऑप्शन देख लो, 36 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। तो ये एट द मनी है, तो एट द मनी की वैल्यू है। अभी आपको क्या लगता है एट द मनी की इतनी वैल्यू है, तो इन द मनी की वैल्यू क्या होगी? इन द मनी की वैल्यू और भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई रिलायंस का स्टॉक प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस के अंदर है, वो प्राइस आके गया 1250 पे आपका एट द मनी है। तो 1150 पे आप देख रहे हो स्ट्राइक प्राइस 1170 पे देखो। 1250 पे एट द मनी है तो 36 रुपीज प्रीमियम है। और 1150 पे प्रीमियम देखो 130 का है। तो ये 130 का प्रीमियम क्यों चल रहा है पता है? क्योंकि उसकी वैल्यू है भाई। आज रिलायंस का स्टॉक प्राइस तू ये स्ट्राइक प्राइस की मदद से तू 1160 में ले सकता है। 1250 पे रिलायंस का भाव चालू है, और ये स्ट्राइक प्राइस की मदद से तू रिलायंस जो है वो 1160 पे ले सकता है। तो तेरे लिए फायदा है। तेरे लिए फायदा है, इसीलिए ये जो प्रीमियम है ये महंगा मिलेगा। इसीलिए ये प्रीमियम महंगा है। और यहाँ पे ये 131 का प्राइस यहाँ पे देखो सीधा 36 पे मिल रहा है आपको। यहाँ पे ये 36 में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी इसका ना ना तो इतना वैल्यू है, ना तो ये इन द मनी है पूरा, ना ये आउट ऑफ द मनी है पूरा। इसीलिए उसकी जो वैल्यू होगी वो ना तो कम होगी एकदम, ना एकदम ज्यादा होगी। क्योंकि ये प्राइस ऐसा है कि जहां से भाई जो प्राइस है वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे उसका प्रीमियम 36 मिलेगा आपको। देख रहे हो 36 है। और अगर आप इसके दूर जाओगे 1260 से अगर आप दूर जाओगे तो प्रीमियम देखो 7 रुपए में मिल रहा है। तो अभी ये 7 रुपए में क्यों आपको कॉन्ट्रैक्ट कोई दे रहा है, या फिर क्यों ये 6 रुपए में मिल रहा है? क्योंकि ये रिलायंस का जो स्टॉक है वो अभी भी 1350 पे आया नहीं है। 1350 पे नहीं आया है क्योंकि अभी रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1250 के आसपास चल रहा है। तो अभी नहीं आया तो ये आउट ऑफ द मनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट की अभी कोई वैल्यू इतनी है नहीं। तो अगर जो चीज की इतनी वैल्यू नहीं है तो उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको। तो ये सस्ता मिल रहा है, देखो 6 रुपए में मिल रहा है। तो ये जो 6 रुपया है ना, ये 6 रुपया भी क्यों है पता है? अभी अगर अभी आप ये क्वेश्चन करोगे कि अगर रिलायंस का भाव 1350 पे नहीं है और ये 1250 पे है, तो ये 1350 की स्ट्राइक प्राइस 6 रुपए पे क्यों ट्रेड हो रही है?
क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइम है, अभी एक महीना पूरा बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये मैं आपको कॉन्सेप्ट आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स क्यों अलग अलग होते हैं। उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी रिलायंस का स्टॉक प्राइस जो है ना वो 1250 के आसपास है, इसीलिए उसकी 36 की वैल्यू चल रही है। कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट लोगे ना आप 1260 का कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको 36 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एट द मनी है, तो ये एक ऐसा प्राइस है जहां पे अभी रिलायंस चल रहा है, तो यहाँ से भी कुछ भी हो सकता है, ये अंदर भी आ सकता है। तो ये इन द मनी अगर होगा तो आपको नहीं लगता 36 का आपका 85 हो जाएगा, इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एट द मनी अभी इन द मनी हो गया। तो जैसे जैसे रिलायंस का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो एट द मनी, आउट ऑफ द मनी है ना, ये चेंज होते जाएंगे। और जैसे जैसे रिलायंस का स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, अभी अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, यही वाला एग्जांपल समझे। 1600 पे ये स्ट्राइक आपकी इन द मनी थी, 1300 का आपके पास स्ट्राइक प्राइस था, और आपने 1600 की 600 पे आपका प्राइस चालू है, तो ये अभी स्टॉक प्राइस इन द मनी है। लेकिन समझे रिलायंस वापस से 1300 पे आ गया, तो नीचे आ गया, तो ये वापस से एट द मनी हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम है। और फिर समझे फिर से नीचे आ गया, सेलिंग आ गई कुछ उसमें, और 1100 पे आ गया, तो ये फिर से आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो देख रहे हो कैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा, तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी होती जाएगी। और ये जब होगा तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी चेंज होगा। तो अभी हम जो है वो ऑप्शन के प्रीमियम कैसे चेंज होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही कॉन्सेप्ट मेन है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ये समझा होगा, और कैसे स्ट्राइक प्राइस, कैसे आपकी स्ट्राइक प्राइस अभी एट द मनी है, अभी अभी एट द मनी है, लेकिन अगर समझे ये 1260 से अगर स्टॉक प्राइस 1360 हो गया, तो ये स्टॉक प्राइस आपका अंदर चले जाएगा, तो ये इन द मनी हो जाएगा। तो इन द मनी होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। अगर कोई पहले अगर वो स्ट्राइक प्राइस नहीं आई थी, क्योंकि समझिए ये भी 1260 पे आप एट द मनी थे, मतलब उसकी वैल्यू 36 थी, उसकी मदद से आप रिलायंस 1260 में ले सकते थे। और अभी जब रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1360 पे चल रहा है, 1360 पे चल रहा है, और आप ये स्ट्राइक प्राइस की मदद से रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1250 पे ले सकते हो। आप इतना 100 रुपया सस्ता ले सकते हो, ये स्ट्राइक प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट की मदद से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो वैल्यू नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ये। तो ये इन द मनी है, इसीलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। देख लो आप, इन द मनी की वैल्यू 1210 की वैल्यू देख लो, 72 रुपीज पे चालू है, और ये 36 पे। क्यों? क्यों ये 72 पे ट्रेड कर रहा है प्रीमियम, और ये 36 पे ट्रेड कर रहा है? क्योंकि भाई ये स्ट्राइक प्राइस आपको ये इसीलिए महंगा है, क्योंकि आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट लोगे 1110 का, तो आप रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1210 में, मतलब 1210 के प्राइस पे ले सकते हो। 1210 के भाव में आप रिलायंस ले सकते हो, जबकि मार्केट में 1260 का भाव चालू है। आप रिलायंस का स्टॉक प्राइस को सस्ते में ले सकते हो, ये स्ट्राइक प्राइस की मदद से। इसीलिए स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है, तो ये इसीलिए इन द मनी है। तो ये इन द मनी मैंने आपको समझाया। तो सेम टू सेम आउट ऑफ द मनी होगा, आउट ऑफ द मनी का वैल्यू अभी कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है रिलायंस अभी 1260 पे है, और 1360 पे अभी इसका प्रीमियम 6 रुपया है। तो अभी समझिए ये 1360 पे, अभी समझिए रिलायंस 1460 पे चले गया, 200 पॉइंट ऊपर चले गया, तो ये 6 रुपए वाला जो भाव है ना, 1360 से 1460 हो गया, तो आपका जो 6 रुपए वाला प्रीमियम है ना, ये 60 रुपया हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस अभी अंदर आ गई है। तो ये एक्चुअली में ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। और सेम टू सेम पुट में होगा, पुट में देख लो इन द मनी में क्या प्रीमियम्स है, पुट के प्रीमियम देख लो इन द मनी के, 90 रुपीज। अभी 1350 का भाव चालू है, 1350 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम देख रहे हो पुट ऑप्शन का, 87 पे चालू है। और रिलायंस का स्टॉक प्राइस कहाँ पे है? 1250 पे। अभी ये स्ट्राइक प्राइस क्यों 87 पे मिल रही है पता है आपको? क्योंकि आप इसकी मदद से, पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल, पुट ऑप्शन की मदद से आप स्टॉक बेच सकते हो। तो ये 1350 पे आप बेच सकते हो रिलायंस का स्टॉक, जबकि मार्केट में प्राइस क्या चालू है? 1250। ये स्ट्राइक प्राइस की मदद से आप रिलायंस का स्टॉक प्राइस महंगा बेच पा रहे हो। तो ये अगर अगर किसकी मदद से आप स्टॉक प्राइस को महंगे में बेच पा रहे हो, तो आपको नहीं लगता उसकी वैल्यू भी होगी फिर कॉन्ट्रैक्ट की? आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेचेगा, आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लोगे, पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट अगर लोगे तो आपको कोई ना कोई तो बेचेगा। तो वो जो बेचेगा तो वो खुद का तो दिमाग लगाएगा ना, कि भाई रिलायंस का स्टॉक प्राइस अगर ये मेरी स्ट्राइक प्राइस से 1350 पे बेच पाएगा,
तो मैं उसको सस्ते में थोड़ी बेचूंगा, महंगे में बेचूंगा, क्योंकि भाई रिलायंस देखना 1260 पे चालू है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 1350 पे रिलायंस का स्टॉक प्राइस बेच सकते हो, रिलायंस के स्टॉक को बेच सकते हो 1350 पे, जबकि मार्केट में भाव चालू है 1250। आप महंगे में बेच पा रहे हो ये स्ट्राइक प्राइस की मदद से। इसीलिए ये जो स्टॉक है, इसीलिए जो प्रीमियम है देख रहे हो 87 है, इसीलिए ये पुट इन द मनी है। अभी पुट आउट ऑफ द मनी देख लो, 1160, 1150 देखो, 6 रुपए में मिल रहा है। क्यों वो 87 में मिल रहा था और ये 6 रुपए में क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस की मदद से आप रिलायंस 1150 पे बेच सकते हो। लेकिन मार्केट में भाव क्या चालू है, 1250। तो आप इसको थोड़ी 1150 पे थोड़ी बेचोगे, 1150 पे नहीं बेचोगे ना, जब रिलायंस 1260 पे चालू है तो। इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी पुट है, तो इसके प्रीमियम 6 रुपए है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब अभी ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन समझे रिलायंस स्टॉक प्राइस अभी 1 महीना कॉन्ट्रैक्ट को बाकी है, 1 महीना अगर कॉन्ट्रैक्ट को बाकी है और रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1150 पे नहीं है, तो ये पुट आउट ऑफ द मनी है। लेकिन समझे रिलायंस का स्टॉक प्राइस 10 दिन बाद 1150 पे आ गया, नीचे आ गया, तो ये 6 रुपए वाला जो ऑप्शन प्रीमियम है ये 20 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी से एट द मनी हो जाएगी, क्योंकि अभी रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1150 पे आ गया है और आपका स्ट्राइक प्राइस भी 1150 है। तो देख रहे हो कैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये मैंने आपको जो समझाया ना, वो ऑप्शंस के प्रीमियम थे, कि कैसे ऑप्शन के प्रीमियम चेंज होंगे, मनीनेस उसकी जो एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, वो सब चेंज होंगे, वो वैसे के वैसे नहीं रहेंगे। वो वैसे के वैसे तभी रहेंगे जब वो एक्सपायर हो जाएंगी। एक्सपायर हो जाएंगे मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी जब होगी ना, तब वो प्रीमियम्स ऊपर नीचे चेंज होना बंद होंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक चालू है, और ऑप्शंस के जो मार्केट में प्राइस है वो ऊपर नीचे होंगे, तो जैसे जैसे स्टॉक प्राइस चेंज होगा ना, वैसे वैसे आपका ऑप्शंस के प्रीमियम भी चेंज होंगे। तो ये मैंने आपको मनी ने समझाया, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, कैसे आपके ऑप्शंस के प्रीमियम चेंज होंगे। अभी जो नेक्स्ट सेशन में हम ऑप्शंस के ग्रीक समझेंगे, कि एक्चुअली में आपके ऑप्शंस के प्रीमियम कितने बदलेंगे। तो ये जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, कि ये 85 था, 85 से ये देखो यहाँ पे 85 है, ये 6 रुपए है। तो ये जब रिलायंस का स्टॉक प्राइस यहाँ से 100 रुपया नीचे जाएगा, तो ये 6 रुपए वाला कितना रुपया होगा। तो ये हम ऑप्शंस ग्रीक्स में समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती है जो ऑप्शंस के प्राइस को इफेक्ट करेगी और आपके प्रीमियम को इफेक्ट करेगी। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।